Hello everyone. Today we will discuss question and answers of the novel The Guide, BA 6 semester English elective. इस वीडियो में हम सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे जो कि आपके पिछले एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं एंड दिस इज़ सफिशिएंट टू अटेम्प्ट शॉर्ट आंसर्स इन द एग्ज़ाम. So let's start the video. Write a note on early life of Raju. Raju was born and raised in the fictional town of Malgudi. His early life was closely connected to the railway station where his father ran a small shop. As a child, Raju was more interested in observing people and the world around him than in formal education. He left school early and began helping his father's shop, gradually developing a sharp wit and gift for talking to people, skills that would later help him become a tourist guide. राजू जो है वो बॉर्न हुआ था एक फिक्शनल टाउन मालगुडी में जो कि साउथ इंडिया में लोकेटेड था. उसकी अर्ली लाइफ जो थी वो बहुत ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड थी रेलवे स्टेशन से, जहाँ पर उसके पापा की एक छोटी सी शॉप थी. जब राजू छोटा था उसका पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था. वो सिर्फ लोगों को ऑब्ज़र्व करता था और आसपास की दुनिया को ऑब्ज़र्व करता था, ना कि पढ़ाई करता था. उसने जल्दी ही कम उम्र में अपने पापा को हेल्प करना शुरू कर दिया एट द शॉप, जिसकी वजह से उसका शार्प विट डेवलप हो गया. शार्प विट यानी कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उसका ह्यूमर फॉर टॉकिंग टू पीपल्स. इन स्किल्स की वजह से उसको बाद में टूरिस्ट गाइड बनने में हेल्प मिली. नेक्स्ट है ब्रीफली डिस्क्राइब द इनाग्रेशन ऑफ मालगुडीज रेलवे स्टेशन. द इनाग्रेशन ऑफ मालगुडी रेलवे स्टेशन वॉज सिग्निफिकेंट इवेंट इन द टाउन. ये एक सिग्निफिकेंट इवेंट था टाउन में. इट बॉट मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टेड द वंस आइसोलेटेड टाउन टू द आउटसाइड वर्ल्ड. इसकी वजह से जो कभी आइसोलेटेड टाउन हुआ करता था उसमें मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन आई. दिस इवेंट मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन राजूज़ लाइफ एज स्टेशन बिकम्स अ हब फॉर टूरिस्ट. क्योंकि अब यहाँ पर मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन आ गया था तो ये एक हब बन गया टूरिस्ट के लिए, और ये इवेंट जो है राजू की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया गया. राजू सीज द अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद ट्रैवलर्स. राजू हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहता था ट्रैवलर्स के साथ इंटरैक्ट करने के लिए. एंड सून फाउंड अ नीश यानी कि रोल. सून फाउंड अ रोल एज एन इनफॉर्मल गाइड, लेइंग द फाउंडेशन फॉर हिज लेटर आइडेंटिटी एज रेलवे राजू. नेक्स्ट है हाउ डज राजू ट्रांसफॉर्म हिज प्लेटफॉर्म इनटू अ बुक स्टॉल. After death of his father, Raju took over shop at the railway platform, recognizing the potential of the constant stream of travelers. He began selling newspaper and magazines, turning it into a small bookstall. जब उसके पापा की डेथ हुई तो राजू ने शॉप संभालनी शुरू कर दी. उसने देखा कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे ट्रैवलर आ रहे हैं, तो उसने न्यूज़पेपर और मैगज़ीन सेल करना शुरू किया, जिसकी वजह से उसकी दुकान एक बुक स्टॉल बन गई. हिज कीन बिजनेस सेंस एंड चार्म अट्रैक्टेड कस्टमर्स. जो उसका बिजनेस सेंस था और वो बहुत चार्मिंग था, उसकी वजह से कस्टमर्स अट्रैक्ट होते थे. एंड ही ग्रेजुअली बिकेम वेल नोन बोथ एज सेलर एंड स्टोरी टेलर. और इसकी वजह से वो एक स्टोरी टेलर बन गया और उसको बहुत सारे लोग जानने लगे. बिल्डिंग अ रेपुटेशन एट द स्टेशन, जिसकी वजह से उसकी रेपुटेशन बन गई स्टेशन पर. फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ डिड राजूज एप्रिसिएशन ऑफ रोजीज आएगा इधर. रोजीज डांस ambition bring them together. Raju met Rosie when she visited Malgudi with her husband Marco. राजू रोज़ी से तब मिलता है जब वो अपने हस्बैंड के साथ मालगुडी घूमने आई होती है. रोज़ी वॉज पैशनेट अबाउट डांसिंग. रोज़ी को डांस बहुत पसंद होता है बट हर हस्बैंड डिसअप्रूव ऑफ इट. पर उसके हस्बैंड को वो पसंद नहीं था. राजू ऑन द अदर हैंड एडमायर्ड एंड इनकरेज हर. राजू उसको बहुत एडमायर करता था और उसे इनकरेज करता था कि तू अपना पैशन फॉलो कर. His appreciation of her art and his emotional support created a bond between them. क्योंकि वो उसको सपोर्ट करने लगा इमोशनली भी और उसकी आर्ट को भी सपोर्ट करने लगा, तो उनके बीच में एक बॉन्ड बन गया. He offered her the validation and freedom she lacks in her marriage. उसने उसको वैलिडेशन दी, उसकी काम को, उसके आर्ट को, और उसको फ्रीडम दी जो कि उसको उसकी मैरिज में नहीं मिल रही थी. ड्रॉइंग देम क्लोजर एंड लीडिंग टू रोमांटिक एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप, जिसकी वजह से उनका रोमांटिक और प्रोफेशनल पार्टनरशिप स्टार्ट हो गई. नेक्स्ट है गिव एन अकाउंट ऑफ रोजीज लाइफ एट राजूज हाउस. आफ्टर लिविंग हर हस्बैंड, रोजी मूव्ड विद राजू. अपने हस्बैंड को छोड़ने के बाद रोज़ी राजू के पास आकर रहने लगी. इनिशियली देयर लाइफ टुगेदर वॉज फिल्ड विद लव एंड एंथुजियाज़म. स्टार्टिंग में उनकी लाइफ जो है वो बहुत प्यार से और एंथुजियाज़म से भरी हुई थी. राजू मैनेज हर परफॉर्मेंसेज एंड हेल्प हर राइज टू फेम. राजू उसकी परफॉर्मेंसेज को मैनेज करता था और जिसकी वजह से रोज़ी को बहुत फेम मिला. हाउएवर
एज रोजी सक्सेस ग्रू राजू बिकेम पोजेसिव एंड इनसिक्योर। रोजी की सक्सेस को देख के राजू बहुत ज़्यादा पोजेसिव और इनसिक्योर हो गया। हिज इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन देयर इनकम एंड मैनिपुलेटिव टेंडेंसीज क्रिएटेड टेंशन, इवेंचुअली स्ट्रेनिंग देयर रिलेशनशिप। वो बहुत ज़्यादा डिपेंड था उसकी इनकम पे, उसका जो मैनिपुलेटिव नेचर था उसकी वजह से उनके बीच में टेंशन्स आ गई, जिसकी वजह से उनका रिलेशनशिप टूट गया। गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ राजूज मदर। राजूज मदर इज़ पोर्ट्रेड एज ट्रेडिशनल एंड कंजर्वेटिव वुमेन। राजू की मदर को यहाँ पर एक ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव वुमेन की तरह पोर्ट्रे किया गया है। शी इज़ डीपली रूटेड इन हर कल्चर वैल्यूज़। वो अपनी कल्चर वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा रूटेड है, ग्राउंडेड है। एंड इनिशियली डिसअप्रूव्स ऑफ रोजीज, सीइंग हर एज थ्रेट टू द फैमिलीज रेपुटेशन रिस्पेक्टेबिलिटी। रोज़ी जो थी एक डांसर थी, इसलिए उसकी राजू की मदर को लगता था कि रोज़ी जो है एक थ्रेट है उनकी फैमिली की रिस्पेक्ट के लिए। डिस्पाइट हर सिंपल लाइफस्टाइल एंड लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड मालगुडी, शी इज़ स्ट्रॉन्ग विल्ड एंड कंसर्न्ड अबाउट हर सन्स वेलबींग। हालांकि उसका सिंपल लाइफस्टाइल था, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग थी, उसको इतना पता नहीं था दिन दुनिया के बारे में, फिर भी उसका जो प्यार था अपने बेटे के लिए वो बहुत ज़्यादा था। वो बहुत कंसर्न थी उसके वेलबींग के लिए। हर स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप विद रोज़ी हाईलाइट्स द कल्चरल एंड जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी। जो उसका रिलेशनशिप है रोज़ी के साथ वो हाईलाइट करता है कल्चरल और जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को स्टोरी में। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रोल प्लेड बाय गाफूर। गाफूर इज़ अ टैक्सी ड्राइवर। गाफूर होता है टैक्सी ड्राइवर एंड अ माइनर बट सिग्निफिकेंट कैरेक्टर इन द नोवेल। ही इज़ वन ऑफ राजूज एक्वेंटेंसीज एंड ऑफन हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग रोज़ी एंड राजू। ये जो था रोज़ी और राजू को इधर उधर जाने में मदद करता था। हिज कैरेक्टर एड्स रियलिज्म टू द सेटिंग एंड रिफ्लेक्ट द सोशल सर्कल अराउंड राजू। ये कैरेक्टर एक रियल फीलिंग ऑफ रियलिज्म ऐड करता है और रिफ्लेक्ट करता है सोशल सर्कल राजू के अराउंड। गाफूर ऑल्सो सर्व्स एज अ रिमाइंडर ऑफ द प्रैक्टिकल वर्किंग क्लास पीपल हु कॉन्ट्रास्ट विद राजूज इंक्रीजिंगली कॉम्प्लिकेटेड लाइफ। ये जो है एक रिमाइंडर देता है हमें कि वर्किंग क्लास के लोग जो हैं राजू के कॉन्ट्रास्ट में थे, कॉन्टैक्ट में थे, और ये भी शो करता है कि उनकी कितनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ थी। नेक्स्ट है हाउ डिड राजू केम टू बी नोन एज रेलवे राजू। राजू अर्न द निकनेम रेलवे राजू ड्यू टू हिज कॉन्स्टेंट प्रेजेंस एट मालगुडी रेलवे स्टेशन। क्योंकि वो हमेशा वहीं पे प्रेजेंट होता था मालगुडी रेलवे स्टेशन पे, इसलिए उसका नाम रेलवे राजू पड़ गया। स्टार्टिंग एज अ शॉपकीपर, स्टार्टिंग में शॉपकीपर था, लेटर टर्निंग इनटू टूरिस्ट गाइड, बाद में टूरिस्ट गाइड बना। ही बिकेम अ फैमिलियर फिगर अमंग ट्रैवलर्स। जो ट्रैवलर्स थे, टूरिस्ट थे, उनके बीच में वो एक जानी मानी हस्ती बन गई थी। हिज चार्म, नॉलेज ऑफ लोकल एरिया एंड एबिलिटी टू एंटरटेन विजिटर्स मेड हिम पॉपुलर। उसके चार्म, नॉलेज और एंटरटेनमेंट की वजह से वो पॉपुलर हो गया विजिटर्स में। एंड द निकनेम बिकेम अ सिंबल ऑफ हिज आइडेंटिटी। और यही निकनेम रेलवे राजू जो है वो उसकी आइडेंटिटी बन गया। हाउ डिड राजू डील विद हिज कस्टमर्स एज टूरिस्ट गाइड। राजू वॉज वेरी फ्रेंडली, बहुत फ्रेंडली था, क्लेवर था अपने कस्टमर्स के साथ। वो उनके साथ पोलाइटली बात करता था, मेड देम फील कंफर्टेबल फील कराता था, एंड टोल्ड इंटरेस्टिंग स्टोरीज़। और वो उनको इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ भी बताता था, चाहे वो झूठी होती थी पर वो सुनाता था। ही लर्न अबाउट प्लेसेस एंड शेयर्ड हिज विद टूरिस्ट। जो भी वहाँ पर टूरिस्ट प्लेस थे उनके बारे में नॉलेज गेन करता था और उनको टूरिस्ट को बताता था। हिज चार्म एंड नॉलेज मेड पीपल ट्रस्ट हिम। उसकी चार्म और नॉलेज की वजह से लोग उसको ट्रस्ट कर लेते थे। एंड सून ही बिकेम अ पॉपुलर एंड सक्सेसफुल टूरिस्ट गाइड। और जल्दी ही वो बहुत पॉपुलर और सक्सेसफुल टूरिस्ट गाइड बन गया। हाउ डिड द बॉयज़ एट राजू स्कूल बिहेव इन द एब्सेंस ऑफ टीचर। व्हेन द टीचर वॉज नॉट इन क्लास द बॉयज़ एट राजू स्कूल बिकेम नॉइजी एंड प्लेफुल। जब राजू के स्कूल में टीचर्स नहीं होते थे तो जो बच्चे थे वो बहुत नॉइज़ क्रिएट करते थे, शोर मचाते थे और बहुत खेलते थे। दे शाउटेड, रैन अराउंड एंड मेड जोक्स। वो चिल्लाते थे, इधर उधर घूमते थे और जोक्स क्रैक करते थे। द क्लास टर्न इनटू फन प्लेस। जो क्लास है वो एक फ़न प्लेस में कन्वर्ट हो जाती थी। बट देयर वॉज नो लर्निंग। और वहाँ पर कोई पढ़ाई नहीं होती थी। राजू इन्जॉयड दीज मोमेंट्स मोर देन लेसन्स। राजू को इन सब चीज़ों में बहुत मज़ा आता था लेसन्स के अलावा। एज ही फाउंड स्कूल बोरिंग। और उसको स्कूल बहुत बोरिंग लगता था, उसका सिर्फ मटर गश्ती में ध्यान होता था। वट रोल डिड वेलन सिस्टर प्ले इन एस्टैब्लिशिंग राजू एज सेंट। वेलन सिस्टर रिफ्यूज़ टू मैरी। वेलन की जो सिस्टर होती है वो शादी करने से मना कर देती है। एंड वेलन बॉट हर टू राजू। वेलन उसको राजू के पास लेके आता है, थिंकिंग ही वॉज अ सेंट, ये सोच के कि वो सेंट होता है। राजू कामली टॉक टू हर
एंड शी चेंज हर माइंड। वो उससे बहुत प्यार से बात करता है, शांति से बात करता है और वो अपना माइंड बदल लेती है। पीपल बिलीव राजू हैड स्पिरिचुअल पावर। लोगों को लगता है कि राजू के पास स्पिरिचुअल पावर होती है और जो लोग होते हैं, विलेजर्स होते हैं, वो उसको एक होली मैन की तरह कंसीडर करने लग जाते हैं, जहाँ से उसकी एक लाइफ शुरू होती है एज अ सेंट। हाउ डिड राजू केम इन कॉन्टैक्ट विद रोजी? Raju met Rosie when she visited Malgudi with her husband Marco. Marco hired Raju as their tourist guide. Marco जो है राजू को टूरिस्ट गाइड की तरह हायर कर लेता है. During the trip, Raju saw Rosie love dancing but was unhappy. ट्रिप में राजू को पता चलता है कि रोज़ी को डांस करना पसंद है पर वो खुश नहीं होती. ही स्पोक काइंडली टू हर. वो बहुत प्यार से उससे बात करता है, सपोर्ट करता है उसके पैशन को और वो बहुत जल्दी क्लोज फ्रेंड्स बन जाते हैं, विच लेटर टर्न इन टू अ रिलेशनशिप. लास्ट में वो रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाता है. How did Raju's mother feel when Rosie began to live in their house? Raju's mother was upset. राजू की मदर बहुत अपसेट होती है जब रोज़ी उनके घर में आती है उनके साथ रहने के लिए. She didn't like Rosie's background for her dancing. राजू की मदर को रोज़ी का डांस करना पसंद नहीं था, उसका बैकग्राउंड पसंद नहीं था. She felt her family's name and respect were at risk. उसको लगा कि उसकी जो फैमिली की रेपुटेशन है वो रिस्क पे आ गई है. शी ऑफन आर्ग्यूड विद राजू एंड फाइनली लेफ्ट द हाउस. वो राजू के साथ बहुत आर्ग्यूमेंट करती थी कि तू इसको छोड़ दे और फाइनली राजू की मदर घर छोड़ देती है. अनेबल टू एक्सेप्ट रोज़ी एज पार्ट ऑफ देयर होम. वो रोज़ी को एक्सेप्ट नहीं कर पाती एज देयर फैमिली मेम्बर. हाउ डिड राजू अरेंज रोज़ीज़ फर्स्ट अपीयरेंस ऑन स्टेज? राजू वर्कड हार्ड टू अरेंज रोज़ीज़ फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस. उसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया उसकी पहली स्टेज परफॉर्मेंस को अरेंज करने के लिए. ही कॉन्टैक्टेड ऑर्गेनाइजर्स. उसने ऑर्गेनाइजर्स के साथ कॉन्टैक्ट किया. प्रमोटेड हर टैलेंट एंड बुक्ड द हॉल. उसने एक हॉल बुक किया उसके टैलेंट को प्रमोट करने के लिए. ही मेड श्योर एवरीथिंग वॉज परफेक्ट फॉर हर डेब्यूट. उसने ये मेक श्योर किया कि सब कुछ जो है परफेक्ट हो. द शो वॉज अ बिग सक्सेस. पीपल लव्ड हर डांस. शो बहुत बड़ा सक्सेस साबित हुआ और लोगों को उसका डांस बहुत पसंद आया. दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ रोज़ीज सक्सेस डांस करियर. और इसकी वजह से उसका डांस करियर शुरू हुआ. डिस्क्राइब इन ब्रीफ राजूज़ लाइफ इन प्रिजन. राजू लाइफ इन प्रिजन वॉज लोनली एंड डिफ़िकल्ट. वो बहुत अकेला था और बहुत डिफ़िकल्ट उसकी लाइफ थी. ही फेल्ट सैड एंड थॉट अबाउट हिज पास्ट मिस्टेक. उसने अपनी पास्ट मिस्टेक्स के बारे में सोचा. ही हैड टाइम टू रिफ्लेक्ट एंड अंडरस्टैंड हाउ हिज लाइज हर्ट अदर्स. उसके पास बहुत टाइम था ये सोचने के लिए कि जो भी उसने झूठ बोले हैं उनसे कितने लोगों को हर्ट हुआ होगा. दो द प्रिजन लाइफ वॉज हार्ड, इट हेल्प हिम चेंज एज अ पर्सन. प्रिजन की लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड थी. उस लाइफ की वजह से राजू जो है वो चेंज हो गया एज अ पर्सन एंड प्रिपेयर्ड हिम फॉर अ न्यू बिगनिंग. और वो नई बिगनिंग के लिए तैयार हो गया था. हाउ डिड राजूज़ फादर एजुकेट हिम इनिशियली? राजूज़ फादर टॉट हिम एट होम यूजिंग ओल्ड बुक्स एंड स्लेट. राजू के पापा उसको घर पे ही पढ़ाते थे पुरानी बुक्स और स्लेट्स के थ्रू. ही गेव लेसन्स वाइल रनिंग हिज शॉप नियर द रेलवे स्टेशन. वो उसको रेलवे स्टेशन पे ही पढ़ाते थे अपनी शॉप पे ही. राजू लर्न लेटर्स एंड नंबर्स बाय वॉचिंग एंड लिसनिंग. राजू ने लेटर्स और नंबर्स सिर्फ सुनकर ही सीख लिए. बट ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन पीपल अराउंड हिम दैन इन स्टडिंग सीरियसली. उसका ध्यान लोगों में ज़्यादा था ना कि पढ़ने में. विच इंसिडेंट प्रमोटेड राजूज़ फादर टू सेंड हिम टू अ प्रॉपर स्कूल? वन डे अ रेलवे वर्कर गेव राजू अ बुक. एक दिन एक रेलवे वर्कर राजू को एक किताब देता है. थिंकिंग दैट ही वॉज अ स्टूडेंट. ये सोच के कि वो एक स्टूडेंट होता है. राजू कुडंट रीड इट. राजू उसको पढ़ नहीं पाया एंड हिज फादर फेल्ट एम्बेरस. तो उसके फादर को बहुत एम्बेरसमेंट हुई, शर्म आई. दिस मेड हिज फादर रियलाइज दैट राजू नीड प्रॉपर एजुकेशन. इस इंसिडेंट की वजह से राजू के फादर को रियलाइज़ होता है कि उसको एक प्रॉपर एजुकेशन की ज़रूरत है. तो वो डिसाइड करते हैं कि वो उसको स्कूल में भेजें. How did Raju's mother get him ready to school? Raju's mother woke him up early, gave him a bath, dressed him neatly and packed his lunch. राजू की मदर सुबह उठती थी और उसको नहलाती थी, ड्रेसअप करती थी और उसको लंच पैक करके स्कूल जाने के लिए एनकरेज करती थी. शी एनकरेज हिम टू गो टू स्कूल व्हेन ही मेड एक्सक्यूजेज. उसको एनकरेज करती थी जब वो एक्सक्यूजेज बनाता था. दो स्ट्रिक्ट शी ऑलवेज केयर्ड फॉर हिम एंड वॉन्टेड हिम टू बी वेल एजुकेटेड. वो बहुत स्ट्रिक्ट थी पर वो उसके लिए बहुत ज़्यादा केयर करती थी और उसको एक वेल एजुकेटेड पर्सन बनाना चाहती थी. डिस्क्राइब राजूज़ फर्स्ट मीटिंग विद वेलन. वेलन केम टू राजू विद अ प्रॉब्लम about his sister who refused to marry. He thought Raju was a saint. Raju listened calmly and gave gentle advice. Viren was impressed and believed Raju had spiritual power. This meeting marked beginning of Raju's new life as a holy man. हमें सिर्फ यहाँ पर ये बताना है
कि वेलन जो है वो अपनी बहन की प्रॉब्लम लेके वहाँ पर आया था और उसने उसको एडवाइस दी। वेलन की बहन ने उसको माना भी और वो इस वजह से इम्प्रेस हो गया और उसने बिलीव किया कि राजू के पास सुपर पावर है। और ये मीटिंग जो थी यहाँ से राजू की लाइफ में नया चैप्टर शुरू करती है एज अ होली मैन। हाउ डिड द बार्बर गेस द टाइम ऑफ राजूज प्रिजन सेंटेंस? द बार्बर नोटिस राजूज लॉन्ग अनकट हेयर एंड गेस्ड ही हैड नॉट हैड हेयर कट फॉर अबाउट 2 years। बार्बर जो है ये अनकट हेयर को देखता है, वो गेस करता है कि उसने 2 सालों से बाल नहीं कटाए हैं। फिर बार्बर बोलता है कि जो प्रिजनर्स होते हैं सिर्फ उन्हीं के बाल इतने लंबे होते हैं। फ्रॉम दिस ही फिगर्ड राजू हैड बीन इन प्रिजन फॉर दैट टाइम विच सरप्राइज द विलेजर्स। और यहाँ से वो फिगर आउट करता है कि राजू जो है वो इतने लंबे टाइम से प्रिजन में होगा, जो कि विलेजर्स को बहुत सरप्राइज करता है। वाई डिड रोजी गेट मैरिड टू मार्को? रोजी मैरिड मार्को बिकॉज ही वॉज एजुकेटेड। क्योंकि वो पढ़ा लिखा था इसलिए वो उसके साथ शादी कर लेती है। रिच होता है, रिस्पेक्टेड होता है। शी थॉट ही वुड गिव हर अ गुड लाइफ। वो सोचते कि वो उसे अच्छी लाइफ देगा। बट मार्को डिडंट सपोर्टेड हर लव फॉर डांसिंग। पर मार्को उसके डांस करने के पैशन को सपोर्ट नहीं करता है। दो द मैरिज गेव हर स्टेटस शी लैक्ड लव एंड अंडरस्टैंडिंग विच मेड हर अनहैप्पी। उसकी मैरिज में उसको अच्छा स्टेटस मिलता है पर उसको प्यार की कमी होती है, अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है, जिसकी वजह से वो खुश नहीं रहती। Describe Rosie's first performance. Rosie's first stage performance was huge success. She danced beautifully and the audience loved her. People cheered and clapped loudly. She felt proud. Raju was happy that his efforts helped her shine. This event started Rosie's journey as a famous dancer. Describe Rosie's first performance. रोज़ी की फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस बहुत बड़ी सक्सेस साबित होती है। वो बहुत अच्छे तरीके से डांस करती है, ऑडियंस उसको प्यार करती है, उसके लिए चीयर करती है, उसके लिए क्लैपिंग करती है। वो बहुत प्राउड फील करती है और राजू बहुत ज़्यादा खुश होता है उसके एफर्ट से कि उसने उसको हेल्प किया शाइन करने में, फेम लेने में। और इस इवेंट की वजह से उसकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। वट रोल डिड वेलन सिस्टर प्ले इन एस्टैब्लिशिंग राजू एज अ होली मैन? ये हम पढ़ चुके हैं। वही कि वो अपनी सिस्टर को वहाँ पर लेके आते हैं क्योंकि वो शादी करने से मना कर देती है। वो राजू उससे बात करता है और वो मान भी जाती है। वेलन को लगता है कि वो एक मिरेकल है और लोग राजू के विजडम को स्लोली मानना शुरू कर देते हैं और उसको एक सेंट बोलते हैं। राइट अ नोट ऑन एजुकेशन ऑफ राजू। राजू स्टार्टेड लर्निंग एट होम। ये भी हमने पढ़ लिया है कि वो उसकी घर में पढ़ाई होती है। लेटर्स और नंबर्स वो सिर्फ सुन के लर्न कर लेता है। पर उसको स्कूल में भेजा गया था आफ्टर एन इंसिडेंट। आप इंसिडेंट बता सकते हो। और उसके बाद उसको ये भी बता सकते हो कि उसको लोगों को ऑब्जर्व करना ज़्यादा अच्छा लगता था देन टू रीड एंड स्टडी। और इसकी वजह से उसको क्लेवर गाइड बनने में हेल्प मिली। हाउ डिड राजू रिएक्ट टू रेलवेज कमिंग टू मालगुडी? राजू वॉज एक्साइटेड एंड क्यूरियस व्हेन द रेलवे केम टू मालगुडी। जब रेलवे मालगुडी में आई तो राजू बहुत एक्साइटेड हो गया। ही लव्ड वॉचिंग द ट्रेन्स एंड ट्रैवलर्स। उसको ट्रेन्स और ट्रैवलर्स को देखने में बहुत मज़ा आता था। द रेलवे ब्रॉट मैनी विजिटर्स एंड राजू सॉ न्यू अपॉर्चुनिटीज़। बहुत सारे विजिटर्स यानी कि टूरिस्ट आने लगे और राजू को नई नई अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लगी। ही स्पेंट मोर टाइम एट द स्टेशन। वो बहुत अपना ऑलमोस्ट सारा टाइम वो ऑलमोस्ट अपना सारा टाइम रेलवे स्टेशन पे ही बिताता था, जिसकी वजह से उसको हेल्प मिली एज अ टूरिस्ट गाइड बनने में और उसको बाद में एक टाइटल मिला रेलवे राजू। वाई डज राजू शट डाउन हिज फादर्स ओल्ड शॉप? ही वॉन्टेड टू स्टार्ट समथिंग न्यू एंड मोर प्रॉफिटेबल। वो कुछ नया स्टार्ट करना चाहता था जो कि ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो। ही चेंज द शॉप इनटू अ बुक स्टॉल। वो अपनी शॉप को बुक स्टॉल में कन्वर्ट कर देता है जहाँ पर वो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स बेचता था ट्रैवलर्स को। दिस चेंज हेल्प हिम अर्न मोर मनी एंड मीट पीपल हु वुड लेटर बिकम हिज कस्टमर्स। जिसकी वजह से उसने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, नए लोगों से मिला जो कि बाद में उसके कस्टमर्स बन गए। डिस्क्राइब राजूज फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ रोजी। राजू वॉज इम्प्रेस बाय रोजीज ब्यूटी एंड चार्म व्हेन ही फर्स्ट मेट हर। वो उसकी सुंदरता और चार्म से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। ही नोटिस्ड हर ग्रेसफुल मूवमेंट्स एंड काइंड नेचर। वो उसके काइंड नेचर और उसकी ग्रेसफुल मूवमेंट से भी नोटिस करता है। ही फाउंड हर डिफरेंट फ्रॉम अदर वुमेन एंड वॉज ड्रॉन टू हर लव फॉर डांस। वो उसको दूसरी औरतों से बहुत अलग समझता था और उसने देखा कि उसको डांस करना बहुत पसंद है। शी सीम टैलेंटेड बट अनहैप्पी। उसने देखा कि वो बहुत टैलेंटेड है पर खुश नहीं है। विच मेड राजू फील इंटरेस्टेड एंड कंसर्न। इसकी वजह से राजू को उसमें इंटरेस्ट आया और उसको कंसर्न भी हुआ कि वो खुश क्यों नहीं है। हाउ डज रोजी रिएक्ट टू द डांस ऑफ कोबरा? Rosie was deeply fascinated when she saw a cobra dancing to music. She couldn't stop herself from copying the cobra's graceful movements. Her love for dancing came alive in that moment.
दिस रिएक्शन शोज हर नेचुरल टैलेंट एंड पैशन फॉर डांसिंग विच अमेज राजू। रोज़ी जो है वो डीपली फैसिनेट हो जाती है जब वो देखती है कोबरा को डांस करते हुए। वो खुद को रोक नहीं पाती जो कोबरा के ग्रेसफुल मूवमेंट्स होते हैं उनको कॉपी करने से। उसका डांस के प्रति जो प्यार होता है वो उसी टाइम में दिखता है, और ये रिएक्शन जो है उसके नेचुरल टैलेंट को शो करता है और उसके पैशन को शो करता है, जिसकी वजह से राजू बहुत अमेज्ड होता है। व्हाट इज़ राजूज़ मदर ओपिनियन ऑफ रोज़ी। राजू की मदर को रोज़ी पसंद नहीं थी। उनको लगता था कि वो एक बहुत गंदे बैकग्राउंड से आती है और वो उनकी फैमिली में फिट नहीं होगी। वो रोज़ी की डांस करने की पैशन को भी, टैलेंट को भी पसंद नहीं करती थी, और वो वरीड थी कि लोग क्या कहेंगे। रोज़ी बहुत ज़्यादा काइंड थी। राजू मदर नेवर एक्सेप्टेड हर, फाइनली लेफ्ट द हाउस। राजू की मदर ने कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया और वो फिर घर छोड़कर चली जाती है। डिस्क्राइब राजू एंड गाफर्स फ्रेंडशिप। गाफर वॉज अ काइंड एंड हेल्पफुल टैक्सी ड्राइवर हु ऑफन ड्रोव राजू एंड रोज़ी। वो राजू और रोज़ी को इधर से उधर लेकर जाता था। वो एक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टैक्सी ड्राइवर था। ही एंड राजू वर गुड फ्रेंड्स। वो दोनों आप बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। गाफुर सपोर्टेड राजू ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। गाफुर राजू को डिफिकल्ट टाइम्स में सपोर्ट करता है, बट ऑल्सो गेव ऑनेस्ट एडवाइस। वो उसको ऑनेस्ट एडवाइस भी देता था। देयर फ्रेंडशिप शोड लॉयल्टी एंड ट्रस्ट। उनकी फ्रेंडशिप लॉयल्टी और ट्रस्ट को शो करती है, इवन व्हेन राजू मेड मिस्टेक्स इन लाइफ। डिस्क्राइब मार्कोज अपीयरेंस। मार्को वॉज क्वाइट सीरियस लुकिंग मैन हु वोर थिक ग्लासेस। वो बहुत शांत और सीरियस दिखने वाला आदमी था जो कि मोटे मोटे चश्मे पहनता था। ही लुक लाइक स्कॉलर एंड वॉज ऑलवेज ड्रेस्ड नीटली। वो एक स्कॉलर की तरह दिखता था और हमेशा साफ कपड़े पहनता था। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम स्टडिंग एंशियंट मॉन्यूमेंट्स। वो ऑलमोस्ट अपना सारा टाइम मॉन्यूमेंट्स की स्टडीज़ में बिता देता था। एंड वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन फन और इमोशंस। और उसको फ़न करने में और इमोशंस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हिज कोल्ड नेचर मेड हिम सीम डिस्टेंट एंड हार्ड टू अंडरस्टैंड। उसके इसी कोल्ड नेचर की वजह से वो एक हार्ड टू अंडरस्टैंड कैरेक्टर हमें लगता है। हाउ एंड वाई डिड रोज़ी चेंज हर नेम टू नालिनी। रोज़ी चेंज हर नेम टू नालिनी व्हेन शी बिगेन हर डांस करियर। जब उसका डांस करियर शुरू हो गया उसने अपना नाम बदल के नालिनी रख दिया। राजू सजेस्टेड द चेंज बिकॉज रोज़ी साउंडेड टू मच मॉडर्न एंड वेस्टर्न। राजू ने ये नेम सजेस्ट किया क्योंकि रोज़ी नाम जो है वो बहुत मॉडर्न लगता था और बहुत वेस्टर्न लगता था, विच माइट नॉट बी एक्सेप्टेड बाय ट्रेडिशनल इंडियन ऑडियंस। उसे ऐसा लगता था कि ये नाम जो है इंडियन ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगी। द नेम नालिनी साउंडेड मोर ग्रेसफुल। नालिनी नाम जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल साउंड करता था और इंडियन साउंड करता था, हेल्पिंग हर गेन रिस्पेक्ट एंड पॉपुलैरिटी एज अ क्लासिकल डांसर, जिसकी वजह से उसको बहुत हेल्प हुई रिस्पेक्ट और पॉपुलैरिटी गेन करने में एज अ क्लासिकल डांसर। सो दीज वर द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस नॉवल. I hope you found it productive.